ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हल्ला बोल में आज हम बात इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर चोटी चोर का मसला है क्या यह कोई अफवाह है या फिर इसमें कोई सच्चाई है। क्योंकि पूरे देश से अगर देखा जाए तो 50 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। राजस्थान से दरअसल इसकी शुरुआत हुई, मामला दिल्ली पहुंचा, हरियाणा पहुंचा और अब जिक्र हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर 4 से 5 मामले अलग अलग जिलों से सामने आए हैं। अदिति सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मनोवैज्ञानिक हैं, भोपाल से हमारे स्टूडियो से। अदिति जी, सवाल हमारा इस बात को लेकर है कि अगर मध्य प्रदेश की जो 4 तस्वीरें शुरुआती कार्यक्रम में हमने दर्शकों को दिखाई, वहां पर खुद महिला ने इस चीज को बोला है कि वो कमरे के अंदर थी और उसने अंदर से कमरा बंद किया हुआ था। जब सुबह वो उठती है, तकरीबन 3 या 4 बजे का वक्त होता है, वो देखती है कि उसकी चोटी कट जाती है। अगर हम देखें कि जिस तरीके से अफवाह फैली हुई है समाज में, भूत पिशाच और चुड़ैल वाली, अगर उस चीज को दरकिनार कर दें तो फिर चोटी काट कौन रहा है? अपने आप चोटी कट कैसे रही है महिलाओं की? शंकर जी, देखिए, मैं किसी के भी ऊपर डायरेक्टली एलिगेशन नहीं लगाना चाहूंगी, मगर मेरे पास में अगर लॉजिकली कोई व्यक्ति मैं जब नहीं देख सकती हूँ, कोई व्यक्ति अंदर घुसा नहीं है, तो फिर अगर एकमात्र व्यक्ति जो बता रहा है वही एकमात्र व्यक्ति है जो कि करने के में सक्षम भी है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इसका मतलब है कि हर जो महिला है यहाँ पे वो उसी चीज से ग्रसित है, मगर मुझे चांसेस ज्यादा उसी के लगते हैं। जो व्यक्ति अकेले सो रहा है कमरे में, जिसके पास कोई नहीं गया, उसकी चोटी कट गई और उसके बाद क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मगर सब लोगों का ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर जरूर है। सब लोगों का ध्यान ये जरूर होगा कि इसी के साथ क्यों, कहीं इसी के ऊपर कोई कृपा या कोई श्राप तो नहीं आ गया है। इसलिए शायद वो महिला खुद ही काट रही हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात ना हो। और अगर कोई चमत्कारिक चीज हो रही है तो उसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास। जो वाकया हमारे सामने आया, अगर हम मान भी लें कि उस महिला ने खुद चोटी काटी है, लेकिन जो पूरे देश से अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, हम लगातार अपने कार्यक्रम में जिक्र कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। क्या सभी ने अपने हाथ से अपनी चोटी काटी होगी? जी, मेरे पास कोई वजह नहीं है ये बोलने के लिए कि क्यों नहीं काटी होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति जब दिख नहीं रहा, जैसे आपके कॉलर ने बोला कि चड्डी बनियान गिरोह था, वो लोग थे, आप देख सकते थे उन्हें, और आपके पास सारे लॉजिक्स थे जो कि बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वो लोग परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे को उसकी अगर वजह ही नहीं पता कि कोई चोटी काट के क्या, या तो कोई बाल पूरे काट के ले जाए तो विग बनाने ले जाए, कोई बाल काट के कुछ तो करे, तंत्र मंत्र कुछ जो भी करने की इच्छा, मगर चोटी भी कट रही है और बाल भी वहीं पर है, तो फिर उसकी वजह क्या हो सकती है? अगर कोई काट भी रहा है तो क्यों काट रहा है? तो एकमात्र देखिए, हम जो इंसानों की और स्पेशली इंडियन, हम भारतीयों की बहुत हम लोग बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। जब हमारे सामने कोई अविश्वसनीय चीज हो जाए तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। हम बिल्कुल मान लेते हैं कि कहीं से कोई चमत्कार हो गया होगा, मगर हम ये नहीं मानेंगे कि कोई व्यक्ति शायद अपने बाल काटना चाहता हो और सब थोड़े से काट लिए और अब तो आपके पास कोई वजह ही नहीं बची है, अब आप थोड़े से और कटवाने ही पड़ेंगे, है ना? तो हम लॉजिक्स को बहुत जल्दी पीछे कर लेते हैं और चमत्कारों को बहुत जल्दी मान लेते हैं। तो मुझे ये एक बहुत बड़ी वजह लगती है सब लोगों की मानने की इस बात को या करने की। लेकिन अदिति जी, एक वजह, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक वजह यह भी हो सकती है, लेकिन अगर दूसरा पहलू अगर हम इस पूरे वाक्य का देखें, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं उन्होंने इस चीज को कहा है कि जब उनके बाल कटते हैं उससे पहले उनके सर में तेज दर्द होता है, और तेज दर्द होता है, उसके बाद वो देखती हैं, उठती हैं, नींद से जागती हैं, तब तक उनके बाल कट चुके होते हैं। जी, देयर इज बहुत बड़ी संभावना ये है कि जो एक पैटर्न उन्होंने सुन लिया है, उसी पैटर्न को हर जगह फॉलो किया जा रहा है, ताकि इस चीज पे विश्वास हो कि ऐसा कुछ हो रहा है ना? अब पहली महिला ने बोला मेरा बहुत सर दुखा, मुझे ऐसा लगा कि कोई है शायद, जब तक मैं उठी तब तक मेरे बाल कट चुके थे। फिर किसी ने बोला कोई मेरे बाल खींच रहा था, उसने मेरी चोटी काट ली, मैं मुझे नहीं दिखा। तो अगर हम उसी स्टोरी को मना के चलेंगे आगे, तब वो विश्वसनीय होगी, नहीं तो उस पर विश्वास करने लायक नहीं होगा। इसलिए ये जो क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं एक स्टोरी की कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि अंधविश्वास बढ़ाने की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। अगर एक चीज आपने कहा कि हो सकता है कि कुछ महिलाएं अपने आप अपने बालों को काट रही हो, इससे इन महिलाओं को फिर क्या फायदा हो सकता है कि वो खुद ही अपने बालों को काट रही हैं?
शंकर जी, मैंने जैसा पहले बोला, ये है साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसे कहा जाता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। जिस व्यक्ति को कोई अटेंशन नहीं मिला हो, जिस व्यक्ति की जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है अपने घर में, अगर जरा सा कुछ करने पे उसकी स्टैंडिंग होती है, स्टैंडिंग नहीं, उसको कोई देखता है, उसके ऊपर ध्यान जाता है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति को आखिरी सवाल जिसकी कोई पहचान ही नहीं थी। संक्षेप में मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा, क्या माना जाए, क्या ये कोई गिरोह है जो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर सक्रिय है और बाल काटे जा रहे हैं महिलाओं के, या महिलाएं बाल काट रही हैं, जो भी हो, किससे किसी को क्या फायदा हो सकता है इससे कि अलग अलग जगहों पर 50 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें महिलाओं की चोटी काटी जा रही है? देखिए, मैं इसका जवाब यही दूंगी, मुझे नहीं लगता कि कोई गिरोह है। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है या मानना है, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि कोई, क्योंकि इसका सही में कोई फायदा नहीं है। अब इसके अलावा किस लोगों का ध्यान उस पर्टिकुलर महिला के ऊपर जा रहा है, उसके अलावा किसी को कोई फायदा नहीं है इसमें। इसलिए किसी गिरोह के सक्रिय होने का भी जो वो है क्वेश्चन, वो नहीं दिखता मुझे। ये मास हिस्टीरिया है, यहाँ महिलाएं जो है, हो सकता है अटेंशन सीकिंग के लिए ये काम कर रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये तमाम बातें बताने के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका। अल्लाह बोल में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश।